हेलो एवरीवन। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लोकी अब तक की है एमसीयू की बेस्ट सीरीज़ में से एक है, जिसमें हमें न जाने कितने लोकी दिखने वाले हैं। और जैसे जैसे इसके एपिसोड आते जा रहे हैं वैसे वैसे फैंस की थियरीज़ बनती जा रही हैं। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं थियरीज़ में से कुछ टॉप 5 थियरीज़ की। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली थियरी ये है कि ये जो कुछ भी टीवी में हो रहा है इन सब के पीछे कैंग नहीं बल्कि ओल्ड मैन लोकी है, यानी ओल्ड लोकी है। तो हो सकता है कि बहुत टाइम पहले, यानी कि बहुत बहुत टाइम पहले ओल्ड लोकी भी एक वेरिएंट हो जिसे टीवीए वाले पकड़ के लाए हो, और फिर वहाँ उसने किसी तरह से टीवीए पर कब्जा कर लिया हो और वहाँ के सारे लोगों की मेमोरी मिटा दी हो। जैसे कि हमें एपिसोड 3 में पता चला कि टीवीए में सब लोगों की पास्ट की मेमोरी उन्हें याद नहीं है, जैसा कि वांडा विजन में वांडा ने किया था, जिसमें लोगों को पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। और ये इस बात के लिए भी मेक सेंस करता है कि ओल्ड लोकी बाकी सब लोकियों को इसलिए पकड़ना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि सिर्फ बाकी के लोकी उसे टाइम कीपर्स को हराने से रोक सकते हैं। क्योंकि इस सीरीज़ में रिचर्ड ग्रैंट को भी कास्टिंग की गई है, जो कि हो सकता है कि ओल्ड लोकी के रोल के लिए हो। और फिर सीरीज़ के एंड में जितने भी लोकी हो, जैसे किड लोकी, प्रेसिडेंट लोकी, वो सब एक साथ टीम बनाए ओल्ड लोकी को हराने के लिए, जिसे लीड करेगा हमारा लोकी और सेल्वी। और बात करें अगर हमारी नेक्स्ट थियरी की, तो इसके पॉसिबल होने के चांस भी हैं, क्योंकि हम एपिसोड 3 के इस सीन में देख सकते हैं जब ये स्पेसशिप डिस्ट्रॉय होता है तब सेल्वी वहाँ से चली जाती है, लेकिन लोकी वहीं पर खड़े खड़े देखते रहता है। तो हो सकता है कि सेल्वी ने लोकी पर किसी तरह का एन्चांट करा हो उसके बारे में सब कुछ पता करने के लिए, जिससे जो कुछ भी लेमेंटिस में हो रहा है वो लोकी का वहम हो। और सेल्वी ने बताया भी था कि जिस किसी का भी माइंड स्ट्रांग होता है जो कि लोकी का है, तो उसे उस इंसान की पुरानी मेमोरीज़ में जाना पड़ता है उससे कुछ कराने के लिए, जैसा कि हमें एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में भी देखा था। तो हो सकता है कि वैसा ही लोकी के साथ उसने कुछ किया हो। अगर बात करें हम हमारी तीसरी थियरी की, तो ये मेरी पर्सनल फेवरेट थियरी में से एक है। तो जिस तरह ओडिन ने थॉर के लिए म्योनिर बनवाया था, वैसे ही उन्होंने अपने दूसरे बेटे यानी कि लोकी के लिए भी एक वेपन बनवाया हो, जो कि हो सकता है फ्लेमिंग स्वॉर्ड लेविटिन हो, जिसको वही बंदा उठा सकता होगा जो कि वर्दी पर्सन हो, क्योंकि ओडिन ने उस पर भी कुछ इस तरह का इंचांट करा हो। तो बात करें अगर हम माइथोलॉजी की, तो उसमें लोकी को ये स्वॉर्ड एक चेस्ट से मिलती है जिसमें 9 तरह के लॉक्स लगे होते हैं। तो हो सकता है 100 में 9 लॉक्स 9 तरह के ट्रायल्स होंगे जिन्हें लोकी को पार करना होगा ये स्वॉर्ड लेने के लिए, जिन्हें ओडिन ने बनाया होगा ये सोच के कि लोकी इन्हें पार कर लेगा और स्वॉर्ड के लिए वर्दी हो जाएगा। जिसमें से हर ट्रायल सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि कुछ कैरेक्टर ग्रोथ के लिए भी होंगे, जैसे ऑनेस्टी का और ट्रस्ट का। और ओडिन आखिर लोकी से भी प्यार करते ही थे, क्योंकि बाप तो बाप होता है आखिर। और बात करें अगर हम इस वेपन की, तो वेपन सिर्फ हर बार एक वेपन सिर्फ वेपन ही नहीं होता। जैसे म्योनिर था, वो थॉर के कैरेक्टर ग्रोथ में उसने कितनी मदद करी, तो उसी तरह शायद हो सकता है कि स्वॉर्ड भी लोकी के कैरेक्टर ग्रोथ में मदद करे और सीज़न के एंड से पहले लोकी को ये स्वॉर्ड मिल जाए जो उसके फादर ने उसके लिए छोड़ी है। और इन ट्रायल्स को पार करके लोकी शायद समझ जाए कि उसने अपने फादर की रिस्पेक्ट अर्न कर ली है और वो वैसा बन चुका है जैसा उसका फादर हमेशा से चाहते थे कि वो ऐसा बने। और हमने ट्रेलर में देखा भी था कि लोकी एसगार्ड में है, तो हो सकता है कि वो वहाँ वो स्वॉर्ड लेने गया हो। तो हमारी अगली थियरी कहती है कि लोकी के पास टाइम स्टोन है। जी हाँ, सही सुना आपने, और बिल्कुल गौर से सुनिएगा। अब आप गौर कर लीजिए इस सीन में जब लोकी इस गिरते पिलर को दोबारा से पीछे भेज देता है, जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया था कुछ ऐसा ही। और बाई चांस अगर लोकी की ये पावर्स भी हो, तो अगर लोकी के पास ये पावर्स थी तो उसने अब तक उनका यूज़ क्यों नहीं किया था। तो हो सकता है कि इस सीन में जब उसने इन्फिनिटी स्टोन देखे हों तब उसने टाइम स्टोन को उठाया था। तो क्या पता उसने उस स्टोन को फिर वापस ही ना रखा और उसने अभी तक उसका यूज़ इसलिए ना किया हो क्योंकि वो सेल्वी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता हो। और अब तो वो टीवीए से भी बाहर है, तो स्टोन वर्क भी करेंगे। तो बात करें अगर हमारी लास्ट थियरी की, तो इस थियरी में प्लॉट को लेके थोड़े स्पॉइलर से, तो बिल्कुल अपने रिस्क पर देखने का मैंने पहले ही बता दिया है, बिल्कुल रिस्क पर। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है, पता है। तो अब शुरू करते हैं। तो जब एपिसोड 3 में सेल्वी के अलग अलग टाइमलाइन में रीसेट चार्ज को, यानी कि ये बॉम्ब्स हो गए एक तरह के, भेजने के बाद टीए वाले उन्हें रीसेट करने के लिए गए थे, तो हो सकता है कि वो सारे रीसेट चार्जों को रीसेट ना कर पाए हो, जिससे कि रियलिटीज़ उस रेड लाइन को टच कर गई हो, जिससे वो जो रियलिटीज़ रेड लाइन को टच करी हो परमानेंट हो गई होंगी, जिससे कि एक मल्टीवर्सल मैडनेस हो जाएगी, जो कि हमें स्पाइडरमैन 3 और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में देखने को मिलेगी।
फिर लोकी टेम्पेट की मदद से न्यूयॉर्क में जाएगा, जहाँ पर भी एक रिसर्च चार्ज गया था, जहाँ उसने एवेंजर्स को हरा दिया होगा और किसी कारण से न्यूयॉर्क डिस्ट्रॉय हो गया होगा, क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा था कि लोकी ने हाथ में सेप्टर पकड़ा था और वो एवेंजर्स टावर में था। और उसके बाद उसका वहाँ पे जो भी काम होगा वो पूरा करके वो उस रियलिटी में जाएगा जहाँ पे वो प्रेसिडेंट लोकी होगा। और हो सकता है कि इन टाइम कीपर्स में से एक टाइम कीपर कैंग हो और उसने बाकी के 2 टाइम कीपर्स को मार दिया हो और पूरे TVA पे कब्जा कर लिया हो, और वो कुछ रियलिटीज़ को मिटाना चाहता होगा अपने पर्सनल रीजन के लिए, जिसमें उसने रवोना से पार्टनरशिप कर ली होगी या फिर रवोना ने उसके साथ पार्टनरशिप कर ली होगी। और किसी एपिसोड में किड लोकी भी दिखेगा शायद, और फिर सीरीज़ के एंड होने तक मल्टीवर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा, क्योंकि TVA वाले सारे बॉम्ब्स को रीसेट करने में नाकामयाब रहे होंगे और जो रियलिटीज़ रेड राइन से टच हो गई होंगी वो परमानेंट हो चुकी होंगी, जिसकी वजह से सिनिस्टर 6 और टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन MCU में एंट्री करेंगे, जो कि टेक्निकली एक तरह से वेरिएंट कहलाएंगे, जिसके बारे में फिर हमें स्पाइडरमैन 3 में पता चलेगा। तो इसी के साथ हमारी सारी थियरीज समाप्त होती हैं, और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपके पास भी कोई थियरी हो तो वो भी कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी सब तो पता ही है आपको क्या क्या करते हैं, तो जो जो कर सकते हैं वो सब कर दीजिएगा। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो को ख़त्म और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।